रोड किनारे सर्कल के पास ठेला लगाकर शारदा और अनामिका सास बहू मोमोज बेचा करती थी। जिन्हें मोमोज खाना बहुत पसंद होता था वो ठेले पे भीड़ लगा देते थे। बहू अनामिका मोमोज बनाया करती थी और सासू माँ शारदा उन मोमोज को ग्राहकों को जाकर देती थी। जो लोग सेहत को लेकर जागरूक है वो गर्मा गर्म मोमो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। आइए बाबू आइए, आपके लिए ही यहाँ गर्मा गर्म मोमो मिल रहा है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग उसके ठेले के पास आने लगते हैं। शारदा जिस तरह से बातें करते हुए मोमोज देती है, ये देखकर सभी को बड़ा मजा आता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं और खुशी खुशी वहीं पे मोमोज भी खाते हैं। समय के साथ साथ सास बहू के ठेले के पास मोमोज खाने की भीड़ बढ़ने लगती है। ऐसा समय आता है कि सास बहू को एक दूसरे से बात करने का भी वक्त नहीं मिलता। वो दोनों बस अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी एक दिन उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश बड़े दुखी होकर बाहर से घर आते हैं और बेंच पे बैठ जाते हैं। ये बात शारदा अनामिका गौर करती हैं। माँ जी, आपने गौर क्या किया? पिताजी और आपका बेटा दुखी होकर बाहर से आके ऐसे ही बैठ गए हैं। देखा है बहू। इतना कहते हुए वो 2 प्लेट में मोमोज रखती है और रमेश और प्रसाद के हाथों में लाकर वो मोमोज दे देती है। हमें अभी कुछ खाने का मन नहीं है शारदा। हाँ माँ, आप लोग भी जल्दी काम खत्म करके घर चलो। क्या हो गया बेटा? घर का मामला है शारदा, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। जितने मोमोज बनाए हैं उसे बेचकर ठेला लेके चलो, घर चलो। ऐसी बात नहीं है। शारदा कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही मोमोज खाने के लिए शरण आकर कहने लगता है। हेलो आंटी, मैंने मोमोज के लिए बहुत देर से कह रखा है। और देर होगी क्या? अब फिर मैं चला जाऊंगा। जब वो इस तरह से चिल्लाता है, शारदा उसके पास आकर कहने लगती है, अरे बाबू, और 5 मिनट रुक जाओ, फिर तुम्हें गर्मा गर्म मोमोज खिलाऊंगी। ठीक है आंटी, फिर जैसा कहा वैसे ले आइएगा। बस तैयार हो ही रहा है। फिर मोमोज बना रही अनामिका के पास शारदा जाती है। क्या हो गया माँ जी? वो कह रहे हैं कि घर का मामला है। वो घर पे जाने के बाद ही इस बारे में बात करना चाहते हैं। पहले ये लड़का कब से मोमोज मांग रहा है, उसे मोमोज दे दो। अच्छा ठीक है माँ जी। इसके बाद अनामिका एक प्लेट में मोमोज ले आके शारदा को लाके वो दे देती है। शारदा वो प्लेट ले जाकर शरण को दे देती है। फिर बड़े मजे से शरण गर्मा गर्म मोमोज खाता है। देखते देखते रात के 10 बज जाते हैं। सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। फिर सास बहू सारा सामान इकट्ठा करके वो ठेला लेकर घर लौटने लगती हैं। बाप बेटा भी साथ में थे, आगे आगे चल रहे थे, पर कोई कुछ बात नहीं कर रहा था। अब बताइए ना पिताजी, आपने कहा कुछ घर का समस्या है, क्या हो गया? कुछ कहिए। अनामिका, सड़क पे क्या बात करना, घर तो जा ही रहना, वहीं पे जाके बात करेंगे। इसके बाद अनामिका कुछ कहती नहीं है। फिर चारों मोमोज का ठेला साथ में लेकर घर लौट जाते हैं। गरीबों के कॉलोनी में जहाँ वो रहते थे, वहाँ 2-3 बुजुर्ग लोग पेड़ के नीचे बैठकर बहुत दुखी थे। सास बहू की नजर उन पे पड़ती है। क्या महेश भैया, क्या हो गया? अभी तक आप लोग सोए नहीं? जीजा जी ने कुछ कहा नहीं क्या? सरकार ने हमें इस जगह के लिए नोटिस भेजा है। ये बात सुनने के बाद सास बहू मानो की आश्चर्य हो जाती है। फिर खुद को संभालते हुए, सरकार ने हमें क्यों नोटिस भेजा? हाँ, चलो घर के अंदर, सब मैं समझाता हूँ। फिर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। ये कब्जा किया हुआ जगह है। किसी ने ऑफिसर को रिश्वत देकर जमीन को अपने नाम पे करवा दिया और फिर उस जमीन को कम भाव में बेच दिया। बाद में पैसे लेकर वो यहाँ से भाग गया। वो तो समझ गई, जिसने बेचा वो भाग गया, ऑफिसर का तबादला हो गया। पर हमने जमीन खरीदी, जितना था उससे घर बनाया, तो हमें क्यों नोटिस भेजा है? पता नहीं बहू, ये ऑफिसर्स आते जाते रहेंगे, उनसे बात करनी होगी। अभी सो जाते हैं। फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन 2 कार में एक लॉयर, एक पुलिस ऑफिसर और एक सरकारी अधिकारी भी वहाँ आते हैं। वहाँ आकर वो लड़ने लगे। पुलिस अधिकारी बंदूक निकाल के हवा में गोली चलाते हैं। हर कोई चुप हो जाता है। सभी को यहाँ से हटना होगा, नहीं तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर। इतना कहकर वो कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए बाप बेटा, सास बहू सब अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं और सब अपने गांव में लौट जाते हैं।
शहर में रह नहीं सकते थे, इसीलिए गांव लौट कर आए। अब हम यहाँ पे कैसे जिएंगे? और क्या करेंगे? यहाँ मजदूरी करेंगे। जीविका चलाने के लिए हमने मजदूरी की। हम शहर गए, शहर जाके हमने पैसे कमाए। और तो और हमें पता ही नहीं था वो कब्जा की जमीन है। हमने जो पैसे थे उसी से जमीन खरीदा। जमाए हुए अपने पैसों से हमने वहाँ पे अपना घर बनाया। अब फिर से हम सड़क पे आ गए। मैं जान पहचान से कहूंगी, अगर कोई काम हो तो वो हमें काम दे। माँ, जैसे हम शहर में मोमोज बेचते थे, यहाँ नहीं बेच सकते क्या? यहाँ कौन खरीदेगा अनामिका? क्यों नहीं खरीदेंगे? हम कुछ नया खरीदेंगे तो वो आएंगे ना, फिर वो हमारे पास आकर ही मोमोज खाएंगे। नया का मतलब क्या कहना चाहती हो बहू? मटन मोमोज माँ। अनामिका के इस तरकीब को सुनने के बाद सभी का चेहरा खुशी से खिल उठा। सभी तैयार भी हो गए। फिर बिना देर किए हुए सास बहू मिलके एक होटल शुरू कर दिया और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा दिया। वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मोमोज है क्या, पर मटन हर कोई समझ रहा था। फिर सास बहू ने एक तरकीब लगाए। सभी को होटल के सामने फ्री में पहले मोमोज खिलाया। मटन मोमोज खाकर लोगों को स्वाद बड़ा ही अच्छा लगा। इस बात से सास बहू बहुत खुश हुई। अब आपको स्वाद अच्छा लगा ना, पर मैं ये मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी। अगर आपको और मोमोज खाने की इच्छा है तो आपको खरीदना पड़ेगा। एक मोमो 10 रुपए का। मटन के शौकीन गांव वालों को मटन मोमोज खाकर बड़ा ही उसका स्वाद अच्छा लगा। इस तरह सास बहू का मटन मोमोज का व्यापार देखते ही देखते दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। कारोबार में सास बहू बहुत सफल हुई और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। रोड के बगल में एक पेड़ था जहाँ एक महंगी गाड़ी आके रुकती है। मेघना उसमें बैठी हुई थी। फिर गरीब परिवार से संबंधित उसकी दोस्त आरती, कोमल और सीता उसकी गाड़ी के चारों तरफ आके खड़ी हो जाती है। जब मेघा कुछ अपने बारे में बता ही रही थी, तब बार बार आरती, कोमल और सीता सड़क की तरफ देख रही थी। इस बात से मेघा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर गुस्से से अपनी दोस्तों को कहने लगती है, जब तुम्हारी अमीर दोस्त मेघा यहाँ पे है तो बार बार उस पथरीले रास्ते को क्यों देख रही हो? गंदगी के सिवा वहाँ कुछ नहीं है। अब देखो मेघना, मिट्टी से ही हीरे निकलते हैं। 30 साल का आज्ञाकारी आदमी। अगर वो तैयार है, मैं रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस गांव में सच में वही एक आज्ञाकारी है। 30 साल का नौजवान जो अपने माता पिता के साथ रहता है। हर लड़की उसे पसंद करती है। मिडिल क्लास लड़कियों के लिए तो वो राजकुमार है। जब वो तीनों सहेलियां उस लड़के की तारीफ करने लगी, तब अमीर मेघा को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, अब तुम लोग चुप करोगी? इस पूरे गांव में मेरी अमीरी, मेरी खूबसूरती, मेरे कपड़े, मेरे बात करने के तरीके के बारे में चर्चा होनी चाहिए, ना कि उस मिडिल क्लास लड़के के बारे में। जब भी हम उसे देखते हैं ना, पता नहीं हमारे दिल में कैसे गुदगुदी होती है। हम हमेशा उसे देखते हैं पर वो हमें कभी नहीं देखता। मैं तो अमीर हूँ, वो मुझे जरूर देखेगा। चर्चा हो ही रही थी। रमेश बाइक से ऑफिस जाने लगता है। अपनी तीनों गरीब दोस्तों के साथ मेघा उसे देखती है, पर रमेश सड़क को देखता है और आगे निकल जाता है। ये देखकर गरीब सहेलियां हंसने लगती है। इससे मेघा का मानो नाक कट जाता है और उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। फिर गुस्से से वो गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर आरती, कोमल और सीता तीनों ही आश्चर्य रह जाती है। अगले दिन शारदा और प्रसाद, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से थे, उनके घर में अमीर मेघा और उसके पिताजी सुदर्शन आके बैठते हैं। शारदा और उसके पति बड़े आश्चर्य होके उन्हें देख रहे थे, पर मेघा की आंखें बस रमेश को ही ढूंढ रही थी। रमेश कहीं उसे दिखा नहीं। देखो शारदा, अपने बेटे को हमारे यहाँ दामाद बना के भेज दो। वो राजा जैसा रहेगा। माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले ही मेरे बेटे की मंदारपल्ली गांव में अनामिका नाम की एक लड़की से सगाई हो गई है। 1 हफ्ते में शादी का दिन भी तय हो जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार है, अच्छे सम्मानित लोग हैं, हमारे लिए उपयुक्त। ये सुनकर अमीर सुदर्शन और मेघा वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। उधर मंदारपल्ली गांव में अपने तुलसी के पेड़ में पानी डाल के अनामिका उसके चारों ओर प्रदक्षिण कर रही थी। उसके पिताजी राघव, जो खेत में काम करते थे, वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं पे उसकी माँ सुजाता बेंच पर बैठकर सब्जियां काट रही होती है। भगवान का आशीर्वाद है कि भक्ति प्रार्थना करने वाली ऐसी कन्या हमें मिली। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उसे वो मंदिर बना देगी। भगवान इसे आशीष दे।
बहुत हो गया जी, 1 हफ्ते में इसकी शादी है, अब सब बंदोबस्त करना शुरू कीजिए। उसी काम में जुटा हूँ शारदा, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर 1 हफ्ते के अंदर खूबसूरत अनामिका की शादी रमेश के साथ धूमधाम से हो जाती है। अनामिका अपने ससुराल में कदम रखती है। सुबह सुबह उठती थी, सर से स्नान करती थी, प्रार्थना करती थी, तुलसी की पूजा करती थी, फिर घर का कामकाज, खाना पकाती थी और बड़े ही प्यार से सास ससुर की देखभाल भी करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका की भक्ति, उसका प्यार, स्नेह के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में पूरा गांव बात करने लगा। पर ये सारी बातें मेघा को पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन अनामिका जब सब्जियां लेकर बाजार से आ रही थी, तब मेघा और उसकी सारी सहेलियां उसे बीच सड़क पे रोकती है। वैसे सुंदर तो तुम नहीं हो, पर दिखने में क्यों लग रही हो? अगर तुम जानना ही चाहती हो कि कौन अजीब है तो मुंह धो के देख लेते हैं। जिसके चेहरे पे केजी मेकअप होगा निकल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। ये सुनकर मेघा गुस्से से अनामिका को देखती है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है। मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास आत्मविश्वास है। तुम्हें सबक सिखाना मेरा चुटकियों का काम है। जब भी मैं गिरती हूँ, हो सकता है जल्दी ना उठूं, पर मैं जरूर उठूंगी और मुंह तोड़ जवाब दूंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर बोझ नहीं रखती, उसे मैं जरूर लौटा देती हूँ। इस तरह मेघा और अनामिका के बीच जोरदार तर्क वितर्क चलता है। वहीं पे कोमल, सीता और आरती उनकी लड़ाई देखकर बहुत डर जाती है। वहीं पे खड़ी खड़ी घबराती है और फिर दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है। अनामिका उनकी बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है। मेघा अनामिका के साथ कुछ न कुछ करना चाहती थी, इंतजार में थी। तभी सावन महीने में उसे मौका मिल गया। अनामिका, सावन महीना शुरू हो गया है, हमारे गांव के मंदिर में पूजा पाठ रखा जाएगा, वहाँ अन्नदान भी होगा, वहाँ पे चिट रखा जाएगा और सभी को उसके तहत कुछ न कुछ करना होगा। उसी चिट के तहत मैं तुम्हारी सफाई करूंगी। इस तरह मेघा अपनी तीनों सहेलियों के साथ मिलकर एक परिकल्पना रचती है। क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया था, अनामिका सुबह सुबह उठ के सर से नहा के पूजा करती है, तुलसी के पास दिया जलाती है, अपने परिवार के लिए खीर बनाती है। उस शाम पूरा गांव मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अनामिका और मेघा भी जाती है पूजा करने के लिए। तभी पंडित जी कुछ चिट ले आते हैं सभी के सामने। आज रात हमारे गांव में अन्नदान का व्यवस्था किया गया है, जिनका नाम है उन सभी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो एक चिट उठाते हैं जिसमें मेघा लिखा हुआ था और वो जोर से पढ़ने लगते हैं। बेटा मेघा, तुम 50 केजी टमाटर ले आना। मैं अमीर हूँ, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, मैं एक फोन करूंगी, टमाटर यहाँ आ जाएगा। फिर मेघा फोन लगाती है। तब तक पंडित जी दूसरा चिट उठाते हैं जिसपे अनामिका का नाम लिखा हुआ था। बेटा अनामिका, तुम्हें भी 50 केजी टमाटर लेके आना होगा। ये सुनकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। अनामिका खुद को संभालते हुए, टमाटर के भाव बहुत ज्यादा हैं, उन्हें लाना तो मुश्किल होगा। तुम तो परम भक्त हो ना, अपनी देवी माँ से कहो, वो टमाटर की बारिश कर देंगी। मजाक उड़ाते हुए मेघा कहती है, जो कि अनामिका को अच्छा नहीं लगता। वो देवी माँ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगती है। माँ, आप इस भक्त पे कृपा करें, टमाटर की बारिश कर दे। इस तरह विनती करने पे टमाटर की बरसात होने लगती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। उनके साथ अनामिका भी गर्वित महसूस करती है। जिन्हें टमाटर चाहिए होता है वो वहीं से चुनने लगते हैं। मेघा के पास कोई जवाब नहीं था। अमीरी का अहंकार दिखाने की वजह से वो सभी से माफी मांगती है। उस रात अन्नदान का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से पालन हुआ और वहाँ पे जितने लोग थे सभी खुशी खुशी खाना खाए। वहाँ सभी लोग अनामिका की भक्ति की बहुत प्रशंसा की।